कि इस बीकानेर जिले के कार्यक्रम के अंदर पधारे आदरणीय नारायण जी बेनीवाल, बीकानेर जिले के गांव-गांव ढाणी-ढाणी से पधारा प्रत्येक वो नौजवान जिसने खुद को हनुमान बेनीवाल समझा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा को अंतिम छोर पर बैठे किसान और जवान के पास में पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प है, उन सब का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के समय के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कहीं पर किसान बिजली के लिए रो रहा है, कहीं पर स्वास्थ्य के लिए रो रहा है, शिक्षा का अभाव, राजस्थान का प्रत्येक जवान पेपर माफियाओं के चलते बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है, अपराध अपने चरम पर पहुंच चुका है। एम्बुलेंस और थाने के अंदर जिस प्रकार की दरिंदगी छोटी छोटी बहनों के साथ में और मातृशक्ति पर जो कुठाराघात हो रहा है, इन सब के बीच में इस अंधेरे राजस्थान के अंदर एक सूरज अगर कोई है तो हनुमान बेनीवाल के रूप में राजस्थान में एक नए सूरज का उदय होने जा रहा है। और इसके साक्षी अगर कोई हैं, आने वाले समय के अंदर राजस्थान की मुख्यमंत्री की गद्दी पर जब हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जब आगे बढ़कर उस सत्ता पर काबिज होंगे तो सबसे पहले और उसके सबसे जो महत्वपूर्ण साक्षी होंगे, उस इमारत की जो नींव के पत्थर होंगे, वो आप सब लोग यहाँ पर बैठे हो, सबसे मजबूत आप लोग कर्णधार हो, इसके आज साक्षी बनने आए हो। आज ये समय और अवसर है जब हमें गांव-गांव ढाणी-ढाणी हर मोहल्ले तक, हर बास तक पहुंचना है और बात करनी है कि चाहे कांग्रेस का चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक और नेताओं ने क्या काम किया और हनुमान बेनीवाल ने क्या संघर्ष किया। जिस प्रकार से बिजली का जो संकट बीकानेर जिले के अंदर है, तो आज गाँव के अंदर हालात बहुत खराब है। सदस्यता अभियान के माध्यम से जब हम गाँव के अंदर जाते हैं, प्रत्येक गांव के प्रत्येक जीएसएस पर आज इलाके के अंदर धरना चल रहा है। हम सदस्यता अभियान को वहां लेकर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि हम बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, तो हमें बताना जरूरी है। उस वक्त हनुमान बेनीवाल ने हमें वो ताकत दी है। हम कह सकते हैं कि खींवसर विधानसभा के अंदर किस प्रकार से बिजली के बिल जो सरकार ने जो शोषण किया, आज बिजली वहाँ किसानों को मनमाफिक तरीके से मिलती है। किसान को अगर बिजली के संकट से उबारना है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल को बनाना होगा। ये संकल्प गांव-गांव के अंदर लेना होगा। आज क्योंकि जब हम गांव में जाएंगे तो गांव की समस्या पर बात करनी पड़ेगी। गांव के अंदर पीने के पानी के ट्यूबवेल नहीं है। हर गाँव के गुआड़ में ये चर्चा होती है कि हमारे गाँव के अंदर पीने के पानी के ट्यूबवेल नहीं है, या मोटर खराब पड़ी है, केबल खराब पड़ी है। उस वक्त आपको अवसर नारायण बेनीवाल ने दिया है कि आप नारायण बेनीवाल जी की फेसबुक खोलकर उनको बताएं कि खींवसर विधानसभा के अंदर किस प्रकार से प्रत्येक गांव के अंदर 5-5, 7-7 सरकारी ट्यूबवेल आदरणीय नारायण जी बेनीवाल ने राजस्थान की विधानसभा से शुरू कराए। जब हम जवानों से मिलते हैं तो जवान हमें कहेंगे कि शिक्षा के अंदर हम पढ़ते बहुत हैं, लेकिन हमारा कहीं नंबर नहीं आता सरकारी सेवा के अंदर, या हमारे लिए पढ़ने के लिए कॉलेजें नहीं है। उस जगह आपको आदरणीय नारायण जी बेनीवाल ने अवसर दिया कि आप खींवसर विधानसभा का बताएं, जहां पर 1 नहीं 2 नहीं 5-5 सरकारी कॉलेजें खड़ी है। आप लोग एक उगते सूरज के साथ में, एक वीर योद्धा के साथ में एक संघर्ष के रास्ते पर उतरे। कोई भी ऐसा मुद्दा, कोई भी ऐसी धरातल की समस्या जहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उस समस्या को निजात दिलाकर मजबूती के साथ में आगे बढ़ी है। और साथियों, इस मजबूती से आगे बढ़ने के कारण जिस प्रकार से गांव-गांव ढाणी-ढाणी के अंदर पीछे जब पंचायती राज चुनाव हुए, प्रत्येक गांव के अंदर पहले एक झंडा लेकर और बुलंद अपनी आवाज को बुलंद करने वाले व्यक्ति जब आगे बढ़ेंगे, आप अपने गांव से 1-1, 2-2 व्यक्ति जो आज आप आए हो, आपने गांव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा उठाया है। और झंडा उठाने के बाद में आपने खुद ने महसूस किया है कि किस प्रकार से गांव के लोग, महिलाएं, मातृशक्ति अपने आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ रहे हैं। जिस जिला परिषद चुनाव के अंदर श्री डूंगरगढ़ विधानसभा के अंदर गांव बाडेला के अंदर जिस गांव में 1200 वोट हैं, उसमें से 984 वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिले। ये इस बात का संकेत है कि गांव और ढाणी के अंदर लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। झोंपड़ी के अंदर बैठी
मातृ शक्ति इंतजार कर रही है, गांव का 90 वर्ष का बुजुर्ग इंतजार कर रहा है, हमारी बहन बेटियां इंतजार कर रही है, नौजवान भाई इंतजार कर रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता अभियान की डायरी हमारे पास में पहुंचे और हम किस प्रकार से हनुमान बेनीवाल से जुड़े, इस सपने को लेकर वो बैठे हैं। आप और हमको सिर्फ प्रयास करके और उन तक पहुंचना है। मैं आदरणीय नारायण जी बेनीवाल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस राजस्थान के अंदर सदस्यता अभियान से सत्ता के माध्यम से जो ये लेके आए और प्रत्येक जवान को मुहिम से जोड़ने का आपने जो दायित्व दिया है, उसके लिए हम बीकानेर परिवार की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रत्येक जगह पर जो सड़क पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने संघर्ष किया है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता जब बंद ऐसी कमरों के अंदर बैठे थे, तब से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बीकानेर जिले के अंदर सड़क पर संघर्ष कर रही थी। अगर बजरी माफियाओं से कोई लड़ा, पेपर माफियाओं के खिलाफ कोई बोला, दलित अत्याचार के खिलाफ बोला, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बीकानेर जिले और राजस्थान के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाई। आज जो नेताओं के जो बयान चल रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपना मानसिक दिवालियापन कांग्रेस पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं और आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से डरे हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए सुकून देने वाली है कि वो चाहे पार्टी का, चाहे कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम होता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम होता है, उन नेताओं के दिल के अंदर और नेताओं के दिमाग के अंदर सिर्फ हनुमान बेनीवाल का डर है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि राजस्थान के अंदर चाहे जागता हो चाहे सोता हो, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं के दिमाग के अंदर हनुमान बेनीवाल का है और आने वाले 2023 के अंदर इन सब नेताओं की खुमारी, इनके दिमाग में जो भूत चढ़ा हुआ है, राजस्थान की जनता उतार कर जवाब देगी। आप सब लोग यहाँ पर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें संकल्प लेना है कि बीकानेर जिले के प्रत्येक गांव से हजारों की संख्या के अंदर सदस्यता अभियान में भागीदारी लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। धन्यवाद। राम राम साहब। एक बार